हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिर से फिल्म काल की 2898 ईडी की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म काल की रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अश्विन नाग। ये फिल्म 27 जून को रिलीज हुई थी और 4 दिन में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस में करीब कुछ 300 करोड़ का बिजनेस कमाया है। और जैसा कि खबरों के अनुसार विदेशों में इसने कुछ करीब 200 करोड़ कमाए हैं। खैर, लेकिन हम तो सिर्फ फिलहाल तो देसी बॉक्स ऑफिस को ही कंसिडर करेंगे। और फिल्म का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है और ट्रेड सूत्रों के अनुसार इस फिल्म को कम से कम 900 या 1000 करोड़ करने पड़ेंगे जस्ट टू ब्रेक इवन। खैर, ये विषय यहाँ बॉक्स ऑफिस की बात करना नहीं है, बल्कि फिल्म के लेके जो कुछ चीज़ें दिखाई है उसको लेके हम आज बात करने वाले हैं। जिन्होंने खैर कल की देखी है वो शायद इससे वाकिफ़ है, और जिन्होंने कल की अब तक नहीं देखी है तो शायद ये चीज़ शायद एक थोड़ा खुलासा हो सकता है। इसलिए यदि आपने फिल्म नहीं देखी है और आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। खैर, लेकिन हम तो इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो जो आई थिंक जो शायद कंटेंशियस चीज़ है कि कल की को लेके, कि अब एक डर है कि क्या कहीं राइटर डायरेक्टर अश्विन नाग ने इतिहास के साथ छेड़खानी की है। और ना सिर्फ इतिहास बल्कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अंग्रेजी में हम उसे मिथोलॉजी कहते हैं, लेकिन देशभक्त इस शब्द को पसंद नहीं करते हैं। अब फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, जो हम उसमें तो आप ऐसा लगता है कि शायद अब इस कहानी के जो असली हीरो हैं वो है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र। कौरवों की तरफ से वो लड़े थे और इन्होंने रात के अंधेरे में इन्होंने पांडवों का अंत करने गए थे। इन्हें लगा कि वहाँ 5 पांडव सोए हुए हैं, लेकिन इन्होंने 5 पांडव तो नहीं, लेकिन जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे उनका इन्होंने वध कर दिया था। और उसके बाद फिर पूरे पांडव वंश को खत्म करने के लिए इन्होंने अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसकी ओर इन्होंने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था। और फिर उसे बाद में शायद भगवान कृष्ण ने उसे रोक दिया गया था। तो अब सवाल एक ये पैदा हो रहा है कि क्या ये फिल्म एक कैरेक्टर जो दागी है, जो हत्यारा है मासूमों का, क्या ये फिल्म अश्वत्थामा को हीरो बताती है और क्या ये जस्टिफाइड है? अब जो दंग करने वाली बात यह है कि फिल्म की शुरुआत में महाभारत के सीन से शुरू होती है। कृष्णा जी का कोई चेहरा नहीं दिखाया है, सिर्फ उनकी एक सिलुएट दिखाई है बस, जो कि मेरे ख्याल से सेंसिबल चीज़ है। और फिर यंग अश्वत्थामा, दैट्स ऑब्वियसली प्लेड बाय अमिताभ बच्चन, कमाल की डिजिटल डी एजिंग है और वो बड़े गुस्से में है। और उन्होंने ये सीन दिखाया नहीं कि उन्होंने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा है। और तब कृष्णा उन्हें श्राप देते हैं कि वो कि वो आने वाले वो अमर रहेंगे, इमॉर्टल रहेंगे, धरती में वो सफ़र करेंगे। और लेकिन फिर जो शायद मेरे ख्याल से फिक्शन एलिमेंट जोड़ा गया वो ये है कि कृष्णा उनसे कहते हैं कि आने वाले कलयुग में और उस कलयुग के अंत के उस समय तुम्हारी ज़रूरत रहेगी और विष्णु का एक अवतार आएगा और उसे आपको तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये जो कहानी आगे बढ़ती है ये ऑब्वियसली एज पर आवर हिंदू स्क्रिप्चर, ये तो खैर कलयुग के अंत का पीरियड नहीं है, ये तो सिर्फ 2898 एडी का पीरियड है। तो एक ऑल्दो इट्स अ डिस्टेंट फ्यूचर बट डेफिनेटली नॉट 420 ईयर्स अवे जब कलयुग खत्म होगा। इस 2898 एडी के पीरियड में अश्विन नाग ने अपनी जो साइंस फिक्शन कहानी है वो इसमें बसाई है। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे कई वर्षों के बाद अश्वत्थामा वो एक अंधेरा, एक जैसे कि ऑलमोस्ट एक अंडरग्राउंड ज़मीन का कोई मंदिर है, वहाँ से ये निकल के आते हैं। और फिर जैसे कि कहानी में बताया गया है कि जो दीपिका का कैरेक्टर है, जिसको बाद में नाम दिया जाता है सुमति का, ये उनकी कोख से वो भगवान जन्म लेने वाले हैं और अश्वत्थामा उनकी रक्षा करेंगे। अश्वत्थामा का जो पोर्ट्रेल है इसको लेके आई थिंक कुछ लोग अलग अलग लोगों की राय होने वाली है। और सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या इतिहास के साथ डिस्टॉर्ट किया गया है और क्या ये गलत चीज़ है। अब जैसा हमारा देश है और जैसे सेंटिमेंट्स की बात आती है, तो पद्मावत के साथ क्या हुआ था, मैंने पढ़ा है रानी पद्मावती के बारे में, वो तो खैर एक काल्पनिक किरदार है, लेकिन राजस्थान में उस देवी की काफ़ी मान्यता है। और फिर उस फिल्म में क्या हुआ था, संजय लीला बंसाली को अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रस्ट जला दिया गया था और फिर एक
व्यक्ति ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया था। तो थैंकफुली ऐसे तो कुछ हमें दृश्य देखने को नहीं मिले, लेकिन थोड़ा मैं अचंभित हुआ कि काल्की के रिलीज़ होने के बाद इतना कोई इससे सवाल पूछ नहीं रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ गलत दिखाया गया है। और पहला तो सवाल वही है कि क्या अश्वत्थामा जैसा किरदार वो हीरो होने के लायक है? पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, आई थिंक रिडेम्पशन इज समथिंग विच ऑब्वियसली हर एक को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस आदमी ने 5 शिशुओं की हत्या की, क्या उसे रिडेम्पशन मिलनी चाहिए? वेल, आई थिंक दैट आई विल लीव दैट टू इंडिविजुअल ओपिनियन। अश्वत्थामा को तो खैर कृष्णा के द्वारा श्राप मिलता है, वो सब तो महाभारत में लिखा गया है और जो हमारे पुराण है। लेकिन ये जो चीज़ है कि कृष्णा ने उनसे कहा कि आप कलयुग के अंत में आपकी ज़रूरत होगी, ये ऐसा कहा जाता है कि इन देयर इट इज माइट बी पार्ट ऑफ फोकलोर। और हर आई थिंक भारत की जो जितनी भी हमारी पौराणिक किताबें हैं उनके कितने सारे वर्जन है, और आई थिंक महाभारत के भी कई अनेक वर्जन हैं। लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एटलीस्ट जो ओरिजिनल किताब है महाभारत, जो बेसिकली वो तो वेद व्यास ने लिखी थी, और उसमें अश्वत्थामा को कोई भगवान कृष्ण ऐसा कोई वादा करा, ऐसा कोई का आदेश देते हैं, इसका तो कोई वर्णन नहीं है। और फिर जो भगवत पुराण और विष्णु पुराण है, हमारी रिसर्च के अनुसार इन किताबों में भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि कलयुग के अंत में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू आर स्टिकलर फॉर ओरिजिनलिटी, तो जाहिर है आप कहेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल हमारे इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ डिस्टॉर्ट किया गया है, खिलवाड़ किया गया है, और अश्वत्थामा जैसा कैरेक्टर हीरो नहीं चाहिए। दूसरी, अगर आप सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, इस पे एक आई थिंक एक डेफिनेटिव ओपिनियन देना वो ठीक नहीं है। मैं अगर सिर्फ इसे एक मिथोलॉजिकल साइंस फिक्शन की उसकी दृष्टिकोण से देखूं, तो पर्सनली आई डोंट थिंक आई हैव रिजर्वेशन एज सच। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अब आप मनुष्य के बारे में तो खैर आप छिड़कानी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब भगवान की बात आती है और भगवान की बात की बात आती है, क्या उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसे तोड़ मरोड़ के कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ये कितना उचित है? बस मैं ये कहूँगा, यहाँ पे मैं जो कृष्णा भक्त है, ये मैं उन्हीं पे छोड़ दूंगा। अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो आई थिंक नॉर्थ साउथ हम कहते हैं, अलग अलग कल्चर्स है, एंड इफ यू गो डाउन डीपर यू विल फाइंड दैट कि देयर आर ऑलवेज डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, और भी हमारे पुराने किताबें हों, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। और कम से कम जब ऐसी चीज़ें लिखी जाती है उनके ऊपर तो उस दौरान तो कोई विवाद हुआ नहीं है। अच्छी बात यह है कि कल्कि के ये चीज़ फिक्शन एलिमेंट दिखाने के बाद ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं, और विच आई थिंक इज़ अ सेंसिबल थिंग। बट यही है कि इफ़ यू आर अ प्योरिस्ट, इफ़ यू गो बाय ओरिजिनलिटी, तो फिर मेरे ख्याल से अश्विन नाग जी ने यहाँ पे एक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आपको एक अलग विजन दिखाई है। खैर, आई थिंक लकीली मुझे नहीं लगता कोई भी महाभारत के टाइम के जो लोग हैं, या फिर खैर अश्वत्थामा को तो कहते हैं इमॉर्टल है, और खैर लेकिन जो कृष्ण भगवान के देखो कोई रिश्तेदार तो आज है नहीं, और कोई इन पुराने कैरेक्टर्स जो हैं, एंशिएंट कैरेक्टर्स, इनके कोई डिसेंडेंट्स आज है नहीं, तो मुझे नहीं लगता एज सच कोई लीगली इस चीज़ पे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब बात आती है आस्था की, तो हमारे देश में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि अश्विन नाग उन्होंने कुछ हटके सोचा है, और वाइल इट माइट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री, लेकिन फ्रॉम सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक ये कोई एज सच क्राइम है। बिकॉज विदेशी सिनेमा भी आप देखें, इवन इंक्लूडिंग ये आपके सुपर हीरो फ्रेंचाइज में आप देखें, खासकर एक्समेन, कि वो कैसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स वो अपने उस एक एलिमेंट अपनी कहानी में डाल देते हैं, उसे पास से जोड़ते हैं, और फिर वहाँ से वो अपनी फिक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली कल्कि की शुरुआत महाभारत से ही होती है, और सेंट्रल कैरेक्टर आपका अश्वत्थामा है, तो आई थिंक इस चीज़ को लेके दिस पोर्ट्रेयल ऑफ अश्वत्थामा, उन्हें हीरो बनाना, इस पे डेफिनेटली कुछ लोगों की मेरे ख्याल से डिफरेंट राय होगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।